बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन आप खैरियत से होंगे। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपनी ख़वातीन को भी जमात में लेकर के जाते हैं। तो शरीयत मुतहरा का इस सिलसिले में क्या हुक्म है, औरतों को जमात में ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए, और उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम का फ़तवा क्या है। चुनांचे दारुल उलूम देवबंद से किसी ने इसी के मुताल्लिक़ सवाल पूछा है, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसका उन्वान भी यही कायम किया गया है और सवाल भी यही है। तबलीगी जमात में जो मस्तूरात अपने महरम मर्द और मुकम्मल पर्दे के साथ वक्त लगाती हैं, उनका ये अमल शरीयत में क्या हैसियत रखता है। तो दारुल उलूम देवबंद ने उसका जवाब दिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीयत ने औरतों को दावत व तबलीग का मुकल्लफ नहीं बनाया है, सिर्फ मर्दों को मुकल्लफ बनाया है। मर्द ही दीन सीख कर अपनी औरतों को भी सिखाएं। उन्हें घरों में रहने का हुक्म दिया गया है। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, यह ज़माना शदीद फितना और फसाद का ज़माना है। यही वजह है कि महल्ले की मस्जिद में पंजगाना नमाज के लिए आने से उन्हें मना किया गया है। इसलिए दूर दराज के लिए जाना और वक्त लगाना अगरचे महरम के साथ हो और पर्दे के साथ हो, एहतियात के ख़िलाफ़ है। खैरुल कुरून में ऐसी नज़ीर नहीं मिलती। औरतों के लिए अपनी बस्ती में ही इज्तिमा करके दीन के अहकाम और मसाइल और अकायद सीखते सिखाते रहना चाहिए। इसी में आफ़ियत है और मकसद भी हासिल है। वल्लाहु ताला अलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो नाज़रीन, दारुल उलूम देवबंद ने अपने फतवे में साफ ज़ाहिर कर दिया है कि औरतों को जमात में ले जाना एहतियात के ख़िलाफ़ है, इसलिए ले जाना नहीं चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मसला बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अहबाब के साथ में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर फरमा दें। और चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।